और ऐसा हुई कि सबसे छोट वाली बेटी के शादी करत करत हमनी रोड पे आ जाए सन, तब ऐसा करे के होई कि व्यक्ति व्यक्ति के कमाए के होई। उस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव मतलब अपने दिमाग में उसको पॉजिटिव से लिए और सब कोई मतलब जो चाहे बहन किस विभाग में थोड़ा-सा हमें बता दीजिए? रानी कुमारी हैं बिहार पुलिस में है, उसके बाद रेणु कुमारी हैं एसएसबी में है, सोनी कुमारी हैं सीआरपीएफ में है, कुमारी प्रीति सिंह है क्राइम ब्रांच में है, उसके बाद हम कुमारी पिंकी सिंह है तो बिहार एक्साइज में एएसआई के पद पे है, उसके बाद कुमारी रिंकी सिंह है बिहार पुलिस में और सबसे छोटी बहन कुमारी नन्ही सिंह है जीआरपी में है। मतलब सातों बहन सरकारी में। कुछ समाज ताना मारता होगा, कहता होगा देखो काम कर रही है लड़कियों के, उस समय बहुत ही था ये सब चीज बोल रहा हूँ। सुनना पड़ता था व्यक्ति व्यक्ति, लेकिन आदमी क्या सामने वाला बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरा तो मजबूरी है, हम अब उसके बोलने से तो मेरे घर में खाना आएगा नहीं, काम करने से ही आएगा। तो उसका बात को आदमी कहते थे कि वो सब बेचबाज दिए तो भी सरकारी दामाद ना मिली, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। सबको ये मतलब पापा जी सरकारी दामाद मतलब खोज के पहले हम कहेंगे मजबूरी ही थी, मजबूरी नहीं होती तो शायद अगर बहुत बड़े घर की आप लोग होती तो मुझे नहीं लगता है कि आप जाती वहां तक, क्योंकि लगता है कि चलिए सब कुछ तो मिल ही रहा है जो चाहिए। मिडिल फैमिली से थे, मिडिल में भी लो से थे, अब मिडिल में आ गए हैं। हम लोग नौकरी किए हैं या अभी मतलब घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं, उसके पहले घर पे भी थे तो हम लोग कभी बैठ के नहीं खाते थे। उसके लिए कोई बहन प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती थी, कोई आदमी जिसे घर के साथ गाय है गाय को देखती थी, कोई बहन पापा जी के साथ दुकान पे काम करती थी। छपरा जिले का एक ऐसा परिवार जहां की एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 7 बेटियां सरकारी विभागों में हैं, अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियों में है। अब सोचिए कि एक परिवार की 7 बेटियां सरकारी विभागों में है तो इस परिवार की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन लोगों का वीडियो कई सारे चैनलों पे वायरल हो रहा है कि एक परिवार की 7 बेटियां सरकारी विभागों में है अलग अलग। इन लोगों के पास हम पहुंचे हुए हैं, हालांकि सबको यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अपने अपने कामों में गए हुए हैं। एक उनकी बहन है, उनकी मम्मी है, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखिए आए हुए हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मिसाल पूरे देश दुनिया में जाने वाली है यहाँ से कि एक घर की सोचिए 7 बेटियां, जहाँ पर कहा जाता है कि बेटियों को हम नहीं पढ़ाएंगे, बेटियों को घर से नहीं जाने देंगे बाहर, वहीं एक परिवार ऐसा भी है इस बिहार के छपरा जिले में जहाँ पर 7 बेटियां सरकारी विभागों में है। उनकी माता श्री यहीं पे है, उनकी एक बहन है ये भी सरकारी विभाग में है, 2-3 दिनों की छुट्टी में आई हुई थी। इनके पास हम पहुंचे हुए हैं। कैसन लागेला रुआ जब रुआ लगे इतना मीडिया वाला आएला लोग 7 बेटी और सरकारी विभाग में, कैसन लागेला? सबसे पहले खूब बढ़िया लागेला ना, अब ये खुशी के का बतलावल जा ना। अब एगो लड़का बारे उनको के भोला बाबा कामयाब कर दिहन तो। अच्छा 7 गो और बेटी एगो बेटा बारा? 7 गो बेटी 8 गो बेटी रहे लो, जना में एक जनी शादी के बाद एथी हो गई। बाकी 7 बेटी सरकारी विभाग में बालू। 7 बेटी सरकारी विभाग में। अच्छा कब एक साल में तो बहुत कम समय आवत हुई कि जब एक संग उ लोग आके 7 जनी रहो घर जैसे कि कोनो ऐसा फंक्शन होखेला घर में तो 7 जनी आवेला लो ना, ऐसे एक संगे एक संगे तो सब विभाग में छुट्टी मिल ना पाई ना। तो कोनो ऐसा शादी ब्याह होखो चाहे ऐसे पर्व त्योहार होखेला तो कभी अकेला नहीं छोड़ता है, कोई एक आदमी को 1-2 आदमी आ जाता है। हाँ 1-2 आदमी हमेशा आवेला। अच्छा सबसे पहले जौन बेटी के नौकरी भइल तो कब भइल रहे, कितना साल पहले? 2008 में हमार 3 नंबर बेटी के नौकरी भइल रहे। 2008 में भइल रहे? 8 में भइल रहे एसएसबी में। तो कहीं ऐसा तो ना भइल कि एक आदमी के देखा देखी सब कोई के अंदर जुनून आ गई? ऐसा ही रहे ना कि एक आदमी के देखा देखी सब कोई के हम भी कुछ करे के चाहते हैं। हाँ ना करम तो आजकल के जुग बावे ना कि होखे वाला बा। अच्छा देखिए बहुत लोग देखा तारे वीडियो के, बहुत लोग कहला कि हम बेटी के ना पढ़ाएम, घर से बाहर ना निकल देम, वो लोग से का कहेम जो तो वैसन माता पिता? अब वैसन माता पिता अपन बेटा बेटी के संस्कार देख के करत तबे लो। हमार बेटा बेटी इतना ही सुंदर हम अपना बेटा बेटी के बनौले रहे कि हमरा पूरा भरोसा रहला, हमार इज्जत आबरू सब कुछ रख ले बावे लो ना। तो हम जैसे रख ले बनी वैसे हमार बेटा बेटी रख ले बावे लो, तो ऐसे हमरा भरोसा रहल हवे। देखिए एक माँ है और एक माँ के अंदर की खुशी को शायद आप कभी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि सही कह रही हैं ये, आपके अपने बच्चों पे भरोसा नहीं होगा और आजकल के बच्चे भी वैसे हैं। देखिए बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं भी एक युवा हूँ और पूरे यूथ हमें देखता है, जितने लोग वीडियो देख पा रहे होंगे या आपके माता पिता देख रहे होंगे, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना गाइड नहीं रख पा रहे हैं, आपको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, इसलिए शायद आप नहीं भेज रहे हैं और बच्चों की भी गलती। एक दीदी हैं, इनके पास हम थोड़ा सा आ जाते हैं, इधर छुट्टी में आई हुई हैं। दीदी क्या नाम है आपका? कुमारी पिंकी सिंह। अच्छा एक बार आप किस विभाग में हैं अभी? बिहार एक्साइज।
अच्छा, आपकी जितनी बहनें हैं सब कोई एक के बाद एक सरकारी विभागों में चली गई। कौन बहन किस विभाग में है, थोड़ा-सा हमें बता दीजिए? रानी कुमारी हैं बिहार पुलिस में है, उसके बाद रेनू कुमारी हैं एसएसबी में है, सोनी कुमारी हैं सीआरपीएफ में है, कुमारी प्रीति सिंह है क्राइम ब्रांच में है, उसके बाद हम कुमारी पिंकी सिंह हुए तो बिहार एक्साइज में एएसआई के पद पे हैं, उसके बाद कुमारी रिंकी सिंह है बिहार पुलिस में, और सबसे छोटी बहन कुमारी नन्ही सिंह है जीआरपी में है। मतलब सातों बहन सरकारी हाँ विभाग में। हाँ। तो आपके अंदर, आप यहाँ पे हैं, अभी सब कोई नहीं है, हालाँकि हम एक बार आएँगे जब सब कोई आएगा, लेकिन आपको कैसे प्रेरणा मिला बहनों से कि आप भी चली गई? बात वैसा था जब दूसरी वाली दीदी का शादी हुआ ना, तो ज़मीन हम लोग के पास कुछ खास नहीं था, और दूसरी वाली दीदी का शादी हुआ उसी समय में ज़मीन बंधक पड़ गया। तो पापा जी बोले कि अगर दूसरा, अभी तो दूसर की बेटी के शादी होता है, अभी से ज़मीन बंधक पड़ गई, और ऐसा हुई कि सबसे छोट वाली बेटी के शादी करत करत हमनी रोड पे आ जाए सन, तब वैसा नहीं करे को होई कि व्यक्ति व्यक्ति के कमाए को होई। उस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव मतलब अपने दिमाग में उसको पॉजिटिव से लिए, और सब कोई मतलब जो जहीं पे था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग नौकरी किए हैं या अभी मतलब घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं। उसके पहले घर पे भी थे तो हम लोग कभी बैठ के नहीं खाते थे। उसके लिए कोई बहन प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती थी, कोई आदमी जैसे घर के साथ गाय है, गाय को देख लेती थी, कोई बहन पापा जी के साथ दुकान पे काम करती थी, वो सब आदमी लगे रहता था। लेकिन वही था कि हाँ, मान लीजिए पिताजी को इनकम का स्रोत एक वही आटा चक्की था, तो और उसमें से लिमिट में होता था, इनकम लिमिट में होता था। तो आदमी जी से ये सोचता था कि मान लीजिए कम मजदूर तो रख नहीं सकते हैं दुकान पे, हम ही कम से कम मजदूर की जगह हम ही खट ले, वही चीज़ आदमी सोचता था, और वही सब देख के आदमी आगे बढ़ा। देखिए, जब साथ-साथ बेटी आपकी है और कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत शुरू में हो रहा था और कहीं न कहीं करना ही था। पहले हम कहेंगे मजबूरी ही थी, मजबूरी नहीं होती तो शायद अगर बहुत बड़े घर के आप लोग होती, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जाती वहाँ तक, क्योंकि लगता है कि चलिए सब कुछ तो मिल ही रहा है जो चाहिए। मिडिल फैमिली से थे, मिडिल में भी लो से थे, अब मिडिल में आ गए हाँ, हैं। हाँ। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इन्हें लगा कि सभी बहनों को लगा कि नहीं, हम लोग अपने माता-पिता का साथ देंगे, क्योंकि ऐसा हालात था कि कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा था शादी करने में, ज़मीन जो था थोड़ा-मोड़ा ज़मीन था बंदिक पड़ गया, और कहीं न कहीं लोग नहीं जाती तो शायद सातों बहनों का शादी करने में बहुत कठिनाई आ जाता, सब बिक जाता, बहुत बिक जाता, और सारा ज़मीन तब जाके कहीं हो पाता, वो भी साधारण तरीके से हो साधारण पाता। तरीके से होता। तो अच्छा, सबसे पहली बहन किस विभाग में गई थी? सबसे पहली दीदी का नाम है रेनू कुमारी, और वो एसएसबी में गई थी 2008 में। 2008 में चली हाँ। गई थी। उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी हो चुकी है, 2016 में उनकी शादी हो गई है, जिया जी भी एसएसबी में है। अच्छा, वो भी एसएसबी हाँ में है। हाँ। हाँ, तो कहीं न कहीं आप लोग का पूरा परिवार सरकारी विभाग में अभी है, हाँ हाँ हाँ। माना जाए। एगो तो समय था कि आदमी कहते थे कि वो सब बेच बाच दिए तो भी सरकारी दामाद ना मिली, हाँ, हाँ। लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। हाँ। सबको ये मतलब पापा जी सरकारी दामाद मतलब खोज के ही शादी हुँ। उदी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे कि जब आप लोग जाती होंगी उस समय कोई जब जॉब में नहीं था आपके घर, आप लोगों को काम करना पड़ता होगा, सब कोई समाज ताना मारता होगा, कहता होगा देखो काम कर रही है लड़की होके, उस समय बहुत हाँ, ये था, ये सब चीज़ हाँ, बोल रहा होगा। सुनना पड़ता था व्यक्ति व्यक्ति, लेकिन आदमी क्या, सामने वाला बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरा तो वो मजबूरी है। हम अब उसके बोलने से तो मेरे घर में खाना नहीं, आएगा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं काम आएगा, करने से ही करना आएगा। ही पड़ेगा। तो उसका बात को आदमी इग्नोर करता था। बाकी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार हम आप लोग बने रहिएगा, एक बार छठ पूजा के समय में सभी बहनें जब इनकी आएँगी, सभी लोगों से बात करके दिखाएँगी एक साथ आप लोगों को कि कितना सुंदर परिवार दिखता है जब सभी लोग सरकारी विभागों में हों। इनका एक भाई भी है, भैया हैं शायद, वो भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की शायद तैयारी कर रहे हैं। बाकी तमाम जो लड़कियाँ देख रही हैं, युवा लड़कियाँ कहीं देख रही होंगी, तो उनसे क्या कहिएगा अपने स्तर से? उनसे कहेंगे कि अपने अंदर जो भी मतलब इच्छा रखे कि हमको ये बनना है, वो बनना है, उसके मतलब उसको पूरा करने के लिए एकदम सच्चे मन से, लगन से लगे रहिए, ज़रूर पूरा होगा। माता-पिता का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर नहीं करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको बाँध करके रख दे, नहीं निकलना है तो कुछ कर पाएगा। तो आप लोगों के जीवन में कैसा सपोर्ट मिला? माता-पिता सब तो इन्हीं लोग का देन है, बिल्कुल। सब इन्हीं लोग का देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज जो भी नाम कमाए सब इन्हीं बिल्कुल। लोग का देन है। चलिए, अगर आपके घरवाले अगर आपको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें आपकी गलती है। मैं सीधे तौर पे आज के समय के हिसाब से यही कहूँगा कि आपकी गलती है कि आपने अपने परिवार पर उतना भरोसा नहीं जता पाए। शुरू से भरोसा नहीं बनाया। नहीं बना पाए, और कहीं न कहीं आप समाज जो जैसा है वैसे बन गए हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकारी जॉब में जाए, तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा गौर से और समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक परिवार जिसके परिवार के लोगों को पहले ताना देते थे, वही लोग आज आकर के मिलने के लिए शाबाशी देते होंगे, फ़ोटो खिंचवाते होंगे। सोचिए इस बातों को, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपके अंदर अगर सच्ची भाव हो किसी चीज़ को करने की, जुनून आपके अंदर हो। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार फिर मिलेंगे इन लोगों के साथ, सातों बहनों के साथ। इसके पहले बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपका भी बहुत-बहुत